जय हिंद साथियों। आज हम मध्य काल में जो मध्यकालीन भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुए उनकी बात करेंगे, जो जिससे कंपटीशन में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे मुस्लिम आक्रमण हुए तो ये मुस्लिम धर्म आया कहाँ से और इसे संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मुस्लिम धर्म इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब, मोहम्मद पैगंबर साहब ये मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे। और ये मुस्लिम धर्म कहाँ से आया था, तो ये सऊदी अरब से आया था। सऊदी अरब से आया। इसके बाद बात करते हैं कि मोहम्मद पैगंबर साहब जो मुस्लिम धर्म को लाने वाले थे, उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। तो मोहम्मद पैगंबर साहब का जो जन्म है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का, या ब्रैकेट में लिख देते हैं कि मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अब इनकी माता का नाम, जिनके गर्भ से इन्होंने जन्म लिया, तो माता इनकी थी अमीना बानो बेगम। इनकी माता का नाम अमीना बानो बेगम और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनके पिता अब्दुल्ला थे। और इसके बाद इनकी दो पत्नियां थी। तो इनकी पहली पत्नी का नाम था आयशा बेगम और दूसरी जो पत्नी थी वो थी खालिजा बेगम। ये इनकी दूसरी पत्नी थी। क्योंकि मुस्लिम धर्म में कई पत्नियों को रखा जा सकता है, उनके धर्म के अनुसार जितने भी मुस्लिम शासक हुए उनकी बहुत सारी पत्नियां थी। तो अब इतना हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जो मुस्लिम धर्म है वो सऊदी अरब से आया। इसके संस्थापक, इसको लाने वाले मोहम्मद पैगंबर साहब थे। और मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। माता का नाम इनकी अमीना बानो बेगम, जिनके गर्भ से इनका जन्म हुआ। पिता अब्दुल्ला थे, पत्नी आयशा बेगम और खालिजा बेगम थी। अब इनकी मृत्यु के बाद अभी और इसमें बात कर लेते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको एक गुफा में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति एक गुफा में हुई थी और उस गुफा का नाम है हीरा। यानी हीरा नामक गुफा में मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये इनके जो त्योहार हैं उनके बारे में जो कैलेंडर जारी होता है तो उसको बोलते हैं हिजरी संवत, जो मध्यकाल में दिया गया। अब इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद जो अगले खलीफा बने, तो उसमें जो है मुस्लिम धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। तो एक जो पहला भाग है उसको सुन्नी और दूसरे भाग को शिया कहा जाता है। तो अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो मुस्लिम धर्म के दो भाग बने। तो यहाँ पे मुस्लिम धर्म दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा जो पहला भाग बना वो था सुन्नी, और जो दूसरा भाग बना वो था शिया। अब यहाँ मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे वो अपने दास अबू बकर को, वो अगला जो मुस्लिम धर्म या खलीफा बनाना चाहते थे अबू बकर को। लेकिन इनका दामाद जो था वो अपने आप को इसके बाद मुस्लिम धर्म का खलीफा मानना यानी घोषित करना चाहता था। तो मोहम्मद पैगंबर साहब के अकॉर्डिंग अगला जो खलीफा बना
या सुन्नी जो सुन्नी और शिया में दो भाग विभाजित हुए, तो उसमें इसने जो है अबू बकर ने शिया जो पहला भाग है उसका ये खलीफा बना, और ये इसको जो है अबू बकर को मोहम्मद पैगंबर साहब अगला खलीफा बनाना चाहते थे। तो अबू बकर ये सुन्नी जो मुस्लिम हैं उनका खलीफा है, और दूसरा जो है वो है अली जो इनका दामाद था। तो वो शिया जो मुस्लिम धर्म का दूसरा हिस्सा है शिया, उसका जो खलीफा बना वो अली बना। अब यहाँ पे ये जो सुन्नी हैं, सुन्नी धर्म वाले या सुन्नी जो मुस्लिम पहला हिस्सा है, ये लोग प्राचीन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। तो ये प्राचीन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, और ये जो शिया हैं ये आधुनिक चीज़ों विज्ञान पर विश्वास करते हैं, आधुनिक चीज़ों पर विश्वास करते हैं। अब यहाँ से मुस्लिम धर्म के दो हिस्से हो गए। तो पहला हिस्सा का जो सुन्नी है उसका जो खलीफा है वो अबू बकर बना जो प्राचीन चीज़ों को मानता था। दूसरा जो शिया मुस्लिम धर्म का दूसरा हिस्सा है उसके जो खलीफा बने वो अली बने, और वो आधुनिक या साइंस को मानने वाले, विज्ञान को मानने वाले बने। अब इसके बाद जो इनके चाचा थे पैगंबर साहब के, इनका भी नाम पूछ लिया जाता है। तो इनके जो चाचा जी थे, इनके चाचा का नाम था अबू तालिब। इनके चाचा थे अबू तालिब। तो यहाँ हम लिख देते हैं चाचा अबू तालिब। अबू तालिब ये मोहम्मद पैगंबर साहब के चाचा थे। अब इसके बाद हम आगे की बात इसको मिटा करके बताते हैं। अब इसके बाद जो है मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद आपको पता चला कि मुस्लिम धर्म दो हिस्सों में बंट गया, और पहला हिस्सा जो सुन्नी और दूसरा शिया जो सुन्नी थे वो प्राचीन चीज़ों पर विश्वास करते थे, और जो शिया हैं वो विज्ञान पर या आधुनिक चीज़ों पर विश्वास करते थे। अब इनके हम कुछ त्योहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मुस्लिम धर्म के त्योहार हैं, तो त्योहार, अब जो इसमें पहला त्योहार है वो है ईद उल फितर। ईद उल फितर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ईद उल फितर। ईद उल फितर जो मनाया जाता है, ये इसके प्रमाण मिलता है कि ये मोहम्मद पैगंबर साहब ने जब ज्ञान प्राप्त किया था तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे ईद उल फितर के सामने हम लिख देते हैं कि ये ज्ञान प्राप्ति के कारण मनाया जाता है, जब मोहम्मद पैगंबर साहब को जो ज्ञान की प्राप्त हुई थी हिरा नामक गुफा में, यानी जो कुरान की आयतें थी वो उन पे पूरी उनके अंदर समा गई थी। फिर इसके बाद उनके जन्म से संबंधित मनाया जाता है ईद उल मिलाद उल नबी। दूसरा त्योहार है ईद उल मिलाद उल नबी। ईद उल मिलाद उल नबी जो पैगंबर साहब के जन्म से संबंधित है, जो इनके जन्म के उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है ईद उल मिलाद उल नबी। इसके बाद अगला आता है मुहर्रम। ये जो मुहर्रम मनाते हैं, हुसैन की मृत्यु करबला के मैदान में हुई थी, तो उसकी वजह से मुहर्रम मनाया जाता है, जिसको सूक के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे अगला है मुहर्रम। तो मुहर्रम का त्योहार जो है ये हुसैन की मृत्यु करबला के मैदान में हुई थी, करबला के मैदान में। तो ये एक शोक के रूप में मनाया जाता है, इसलिए जो
मुस्लिम भाई हैं वो चाकुओं से अपने आप पर वार करते हैं। तो मुहर्रम जो है हुसैन की मृत्यु करबला के मैदान में हुई थी, इसके कारण मनाया जाता है। अब एक और त्योहार है जो ईद उल जुहा, जो बताया जाता है शेख इस्माइल की मृत्यु पर मनाया जाता है। तो यहाँ पे चौथा है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा जो शेख इस्माइल की मृत्यु के कारण मनाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का शोक का ही त्योहार है। तो ये मुस्लिम धर्म के कुछ त्योहार थे। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कुछ पुस्तकें। चलो इसके नीचे बता देते हैं। तो इनकी जो पुस्तकें हैं, तो पहली पुस्तक है कुरान, दूसरी है हदीस जो कि मोहम्मद पैगंबर साहब का जीवन चरित्र जिसमें मिलता है, और अगली है इजमा जिससे उलमाओं ने लिखा। तो जो पहली पुस्तक है कुरान, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुस्तक। तो पहली पुस्तक का नाम है कुरान। इस कुरान को ही बताया जाता है कि इस कुरान जब मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्त हुई थी हीरा नामक गुफा में, तो इसकी जितनी भी आयतें थी वो मोहम्मद पैगंबर में समा गई थी। तो कुरान की बात हो गई। इसके बाद हदीस जो उनके जीवन चरित्र से संबंधित है। तो यहाँ पे दूसरी पुस्तक जो है वो है हदीस, और हदीस जो है ये उनके जीवन पर आधारित है, मोहम्मद पैगंबर साहब के दूसरी पुस्तक जो हदीस है। फिर इसके बाद एक पुस्तक है इजमा। इजमा जो उलमाओं ने लिखा। इजमा इसकी रचना उलमाओं ने किया, जो मुस्लिम धर्म के बड़े बड़े पदों पर आसीन थे, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। अब इसके बाद जो है मोहम्मद पैगंबर साहब ने 5 नियम दिए थे। तो उन 5 नियमों की बात करते हैं। तो मोहम्मद पैगंबर साहब ने कौन से 5 नियम दिए थे? तो यहाँ पे हम 5 नियम जो मोहम्मद पैगंबर साहब ने दिए, इसमें से पहला नियम था कि हज यात्रा करो, जीवन में एक बार हज यात्रा जरूर करना है। तो हज यात्रा पहला नियम था। तो पहला नियम हज यात्रा, और इसके बाद दूसरा जो था वो 5 बार प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। फिर तीसरा, तो पहला हज यात्रा करना, दूसरा 5 बार नमाज पढ़ना, फिर रमजान के महीने में रोजा रखना। तीसरा है रमजान के महीने में रोजा रखना। और फिर चौथा था प्रतिदिन कलमा पढ़ना। प्रतिदिन कलमा पढ़ना। तो हज यात्रा करना, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रमजान के महीने में रोजा रखना और प्रतिदिन कलमा पढ़ना। और इसके बाद में अगला नियम था कि जितना भी अगला 5वां नियम जो जकात कर देना, मतलब जितनी उनकी आय हो उसका 10% जकात कर देना। अपनी आय का 10% जकात कर देना। यानी इस ये जो जकात कर देना है, जकात कर इसलिए दिया जाता था कि जो उनके कार्यक्रम होंगे मुस्लिम धर्म के, उस धर्म पे 10% देना है मुस्लिम भाइयों को, जो उनका आय होगा उसका 10%। अब ये थी बात मुस्लिम धर्म आया कहाँ से और उसके संस्थापक कौन थे।
और फिर उन्होंने क्या क्या नियम दिए, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो मुस्लिम आक्रमण हुए भारत पर, तो हम उनकी बात करेंगे। तो इसमें दो तरह के आक्रमण हुए। अरबकारियों ने आक्रमण किया, जो अरब मुस्लिम थे उन्होंने आक्रमण किया, और तुर्कियों ने आक्रमण किया। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण। अब इस मुस्लिम आक्रमण में एक तरफ अरब आक्रमणकारी, तो अरब मुस्लिम आक्रमण 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 और दूसरी तरफ ये तुर्की तुर्की मुस्लिम आक्रमण, तुर्की मुस्लिम आक्रमण। अब इसमें जो सबसे पहला अरब मुस्लिम आक्रमण है, ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि किसने सबसे पहले, कौन से मुस्लिम आक्रमण हुआ था, किसने मुस्लिम आक्रमण, पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया। तो अब यहाँ पे पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो उबैदुल्लाह ने किया था। तो फर्स्ट मुस्लिम आक्रमण आक्रमण उबैदुल्लाह ने किया था। उबैदुल्लाह ने किया था, लेकिन इस उबैदुल्लाह को जीत नहीं हासिल हुई, इसलिए इसका कोई इतिहास नहीं लिखा गया। ये इसने आक्रमण किया था 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, लेकिन ये हार गया। इसके बाद 711 ईस्वी में बुदैला ने आक्रमण किया। तो यहाँ पे अगला जो आक्रमणकारी है बुदैला को भी हार हासिल हुई, ये भी जीत नहीं सका, इसका भी कोई इतिहास नहीं लिखा गया। इसके बाद जो सफल आक्रमण करने वाला आता है वो मोहम्मद बिन कासिम आता है। अब इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बनते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। अगला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये एक सेनापति था, पहले ये सेनापति था, जो ईरान में एक शासक थे अल हज्जाज, उनका ये सेनापति था। तो फिर से एक बार हम इसकी बात रिवाइज करते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अल हज्जाज, जो ईरान का शासक था, उसका ये सेनापति था। अब इसने जो है भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसमें 3 कारण मिलते हैं। उनमें से सबसे पहला प्रमुख जो कारण है वो ये बताया जाता है कि जो ईरान का शासक अल हज्जाज था, वो उसके जो नाव थे, उसके जो जहाज थे, व्यापार के माध्यम से सिंध के प्रांत में आए थे, और इस सिंध के प्रांत में सिंध के लुटेरों ने इसकी जहाजों को लूट लिया था। तो वहां उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था, तो इसने जो है दाहिर से युद्ध करने की ठान ली। तो यहाँ पे जो हम पहले लिख देते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण क्यों किया, कारण क्या थे, तो यहाँ बताया जाता है कि मुस्लिम धर्म का प्रचार एक पहला कारण ये भी मिलता है। उसके बाद में भारत को लूटना, भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये सभी लोग सुने हो। तो इसमें जो है जितने भी आक्रमणकारी थे किसी दूसरे देश को नहीं लूटने गए, वो सबसे ज्यादा भारत पे, जितने भी आक्रमणकारी ज्यादातर वो आए वो सब भारत पे आए और भारत को ही लूटे। तो इसका भी मकसद भारत को लूटना और अपने साम्राज्य को बढ़ाना। तो मुस्लिम धर्म का प्रचार करना, भारत को लूटना, और तीसरा जो प्रमुख कारण मिलता है वो अल हज्जाज जो ईरान का शासक था, ईरान के शासक के
जहाजों को सिंध क्षेत्र या सिंध प्रांत के हैं, सिंध क्षेत्र में समुद्री लुटेरों ने लूटा। तो अल हज्जाज ईरान के शासक के जहाजों को सिंध के क्षेत्र में समुद्री लुटेरों ने लूटा और उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। इसलिए इसने गुस्सा होकर, क्रोधित होकर के ये ईरान जाता है और वहां अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को ये बात बताता है और फिर मोहम्मद बिन कासिम इसका बदला लेने के लिए वो भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है और 712 ईस्वी में वो भारत पर आक्रमण करता है। तो अब हम यहाँ से बात करेंगे जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण है 712 ईस्वी भारत पर, वो सिंध के राजा दाहिर के खिलाफ है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पहला सफल आक्रमण किया था। इसलिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण किया गया वो किसके द्वारा किया गया। तो आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन कासिम। ये 712 ईस्वी में आक्रमण करता है, किसके खिलाफ करता है। तो अब ये करता है सिंध के राजा दाहिर से इसका आक्रमण होता है। सिंध के राजा दाहिर से इसका आक्रमण होता है और ये विजयी होता है। सबसे पहला आक्रमण इसका मिलता है कि जो स्वर्ण नगरी मुल्तान है उस पर इसने आक्रमण किया। तो प्रथम आक्रमण तो यहाँ से आक्रमण से जो है स्वर्ण नगरी को भी लूटा था। तो इसका आक्रमण जो है अगला आक्रमण था वो था मुल्तान जिसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है। तो ये स्वर्ण नगरी मुल्तान, इस पर इसने आक्रमण किया। तो इसको ये देखना है कि हमको ऑप्शन में कौन सा मिलता है। अगर ऑप्शन में मुल्तान है तो हमें पहला आक्रमण जो है वो मुल्तान पर लगा देना है। और अगर बात की जाए किस बंदरगाह पे आक्रमण किया था, क्योंकि इसके देवल बंदरगाह पर इसके जहाज लूटे गए थे। तो देवल बंदरगाह पर उस समय शासन दाहिर का ही चल रहा था। तो बंदरगाह अगर पूछ लिया जाए तो बंदरगाह था देवल बंदरगाह। तो देवल जो सिंध क्षेत्र में पड़ता था। अब इसके बाद इसने कुछ कर लगाए थे। तो पहला बहुत ही जो महत्वपूर्ण है, इसने जजिया कर लगाया। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मोहम्मद बिन कासिम या किस मुस्लिम ने जजिया कर सर्वप्रथम लगाया था। तो किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। अब यहाँ पे ये लिख देते हैं जजिया कर। तो सबसे प्रथम बार जजिया कर लगाने वाला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया। अब ये होता क्या है, तो ये गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला कर है। इसमें जो उसने कहा कि जो मुस्लिम लोग हैं उनसे हम जजिया कर नहीं लेंगे, जो गैर मुस्लिम हैं उनसे जजिया कर लेंगे। तो इसमें पूछा जाता है कि किससे जजिया कर वसूला जाता है। तो ये वसूला जाता है गैर मुस्लिमों से जजिया कर वसूला जाता है। और इसने अन्य को कुछ को छूट दी थी, जैसे बच्चों को जजिया कर नहीं देना पड़ता था, ब्राह्मणों को भी जजिया कर नहीं देना पड़ता था, बूढ़ों को जजिया कर नहीं देना पड़ता था, औरतों को जजिया कर नहीं देना पड़ता था, जो विकलांग थे उनको जजिया कर नहीं देना पड़ता था। इन लोगों को इसने जजिया कर से मुक्त रखा था, क्योंकि बच्चे कमाने नहीं जाते। ब्राह्मण जो है उस टाइम के उसको लगा कि मांग कर खाते हैं,
तो इसने इनसे भी नहीं वसूला। बूढ़ों से जो कमाते नहीं हैं, औरतें, विकलांग, इन सबको जजिया कर से मुक्त रखा। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जजिया कर से कौन मुक्त है, तो इनमें से कोई ऑप्शन दे दे। और फिर इसके बाद में जो दूसरा आता है, इसके बाद जजिया कर लगाने वाला, या जब इसके बाद जो जजिया कर की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है जजिया कर से। तो फिरोज शाह तुगलक, तुगलक इसने क्या काम किया, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि इसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ब्राह्मणों से क्वेश्चन पूछता है कि ब्राह्मणों से जजिया कर किसने वसूला, तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। तो इसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला, ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला। ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला। तो पहला जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम जो आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद इसने किसको किसको मुक्त रखा, तो बच्चों को, ब्राह्मणों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को। और इसके बाद जो ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलने वाला कौन सा मुस्लिम था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद में 1564 ईस्वी में अकबर आता है और वो जजिया कर को समाप्त कर देता है। तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को पूरी तरह से क्या समाप्त कर दिया था, लेकिन इसके बाद फिर से जजिया कर लगाया जाता है। तो यहाँ पे अकबर 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, इसलिए क्योंकि इसकी एक नीति थी अकबर की कि सबसे लंबे समय तक शासन करने के लिए हिंदू भाइयों से व्यवहार बना के रखा जाए, इसकी एक नीति थी। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बुद्धिमान था, इसलिए कुछ चीजें इसने जो है वो हिंदुओं के पक्ष की बात की और इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। इसके बाद अगला जो शासक आता है, आक्रमणकारी कहें, लुटेरा कहें, औरंगजेब आता है। इसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब भी जजिया कर को पुनः लगा देता है। औरंगजेब जजिया कर को पुनः लगाने वाला है। तो अब यहाँ पे क्योंकि अकबर ने समाप्त कर दिया था, औरंगजेब आया और इसने पुनः शुरू कर दिया, पुनः जजिया कर शुरू कर दिया, जजिया कर शुरू कर दिया या जजिया कर इसने लगा दिया फिर से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसने जजिया कर जो है वो अंग्रेजों से भी वसूला। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों से जजिया कर किसने वसूला, तो अंग्रेजों से जजिया कर वसूलने वाला जो था वो औरंगजेब था। तो इसने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूला और ब्राह्मणों से जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने वसूला और अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। इसके बाद जो अगला आता है मोहम्मद शाह रंगीला। तो अगला मोहम्मद शाह रंगीला आता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने पूरी तरह से जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में कि किसने पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त किया था। तो पूर्ण रूप से समाप्त करने वाला जो था वो मोहम्मद शाह रंगीला था। पूर्ण रूप से समाप्त किया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जजिया कर को, और वो था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके आगे रंगीला शब्द जुड़ा है क्योंकि ये इसको रंगीला इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कभी औरतों के कपड़े पहन करके दरबार में जाता था, कभी नंगा भी चला जाता था। तो ये तरह तरह की वेशभूषा बदलने के कारण इसको कहा जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। अब इसके बाद में जो अरब से कुछ चीजें हमको मिली, जैसे कि अब इसके बाद हम मिटा करके लिखते हैं। अब अगर देखें तो जो अरब है, सऊदी अरब, वहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो वहां पे जो पेड़ होंगे उनकी जड़ें काफी नीचे जाएंगी पानी को प्राप्त करने के लिए। तो वहां से हम लोगों ने जो चीजें हमको मिली, जैसे कि खजूर का पेड़ लगाना। तो खजूर जो हमें प्राप्त हुआ है
वो वहीं से प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खजूर हमको कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये हमको अरब से प्राप्त हुआ। ऊंट पालने की प्रथा, ऊंट पालने की जो प्रथा है, ऊंट पालन हमको अरब से मिला, क्योंकि वहां पे रेगिस्तान है, पानी की मात्रा बहुत कम है, तो वहाँ चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो वहाँ चलने के लिए ऊंट से लोग चलते हैं, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसके बाद अगली जो बात आती है घोड़े से जो इनके युद्ध हुए थे, तो हमें घोड़े पालने की या घोड़े से युद्ध करने की प्रणाली भी वहीं से मिली है। तो घोड़े पालने की भी प्रणाली हमें वहीं से मिली है। इसके बाद अगर बात करें तो जो वहाँ का जो दिरहम है, जो स्वर्ण मुद्रा थी, वो भी उसका भी ज्ञान हमें यहीं से मिला। तो दिरहम मुद्रा ये भी हमको अरब से मिली। जो स्वर्ण मुद्रा थी, यहाँ पे हम आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये स्वर्ण मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा। अब इसके बाद में जो मौसम शब्द की, जो मानसून शब्द की जानकारी हमको मिलती है, तो ये मानसून शब्द भी अरब से मिला हमको। सूर्य का जो सूर्य प्रणाली या कहेंगी सूर्य शब्द, सूर्य शब्द नहीं, सूर्य के बारे में सूर्य प्रणाली ही कहें कि सूर्य प्रणाली का भी ज्ञान हमको अरब से हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सूर्य प्रणाली, इसका भी ज्ञान हमको जो है अरब से मिला। अब इसके बाद जो आगे की हम बात करेंगे तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे, और उसमें हम बताएंगे जो तुर्क आक्रमणकारी हैं वो कौन कौन से, जैसे अलब्तगीन, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, इन सब की बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। और अब अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे की बात करेंगे तुर्क आक्रमण की।